वीडियो देखी नहीं जा रही। तो मैं कहता हूँ कि बस 15 से 20 सेकंड में वो जो नौजवान है वो रोजे की हालत में पूरे पाकिस्तान को सोगवार कर दिया। कल कोई जाएगा, कल कोई जाएगा, ये दुनिया किसी की गलती की वजह से, किसी की वजह से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहसिन और मेरे साथ है अली जान और आप देख रहे हैं हमसे जानो में आज हम बात करेंगे एक बहुत अफसोसनाक वाकये के बारे में जो हाल में ही फैसलाबाद में पेश आया, जिसने पूरे पाकिस्तान को सोगवार कर दिया। एक नौजवान की गर्दन के ऊपर पूरे तरीके से डोर फिर गई जिससे उसका गला कट गया। ये सोचते हुए भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं हमारे। इसी बारे में हम बात करेंगे। क्या कहोगे अली जान, यार ये इतना दर्दनाक वाकया है यार, एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस बारे में। पहले तो मुझे वो जो फेमस नात के वो शेर याद आ गए कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। वाह वाह वाह। तो आज ये नौजवान गया है किसी की गलती की वजह से। बिल्कुल, कल कोई जाएगा, कल कोई जाएगा, ये दुनिया किसी की गलती की वजह से, किसी की वजह से। तो ये सिलसिला जो है ये ऐसे ही चलता हुआ नजर आ रहा है। तो आज जब मैंने हम वीडियो बनाने का हम सोच रहे थे इसके टॉपिक के ऊपर, तो मुझे जनाब शहबाज शरीफ साहब याद आ गए कि उनके कौन कौन से कारनामे को जो है हम याद रखें। हाँ। कि उन्होंने पतंगबाजी के ऊपर डिसीजन लिया जबकि पूरे पाकिस्तान से प्रेशर था, खास करके काइट एसोसिएशन फिर लॉरियों की तरफ से। लेकिन उन्होंने भाई डंडे के जोर पे इस चीज को बैन करवाया। और आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सुरखरू होंगे कि यार मैंने जो डिसीजन लिया था ना वो सही लिया था। लेकिन पाकिस्तान के कितने पंजाब के खास करके ऐसे इजला हैं, शहर है जहां पे पतंगबाजी की इजाजत है। उस तरह से मतलब फैसलाबाद में हो रही होती है, गुजरांवाला में हो रही होती है, शेखुपुरा में हो रही होती है, के इलाकों में पतंगबाजी हो रही होती है और कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं भाई। बिल्कुल। और उस ना रोकने टोकने की वजह से हमें अक्सर और बेशर रील्स में भी आ रही होती है कि वहां पे इतना बड़ा गुड्डा उड़ गया, यहाँ पे इतना ये हो गया। लेकिन वही सोच रहे कि डोर जो हाथ से नहीं टूटती वो इतना बड़ा पतंग उड़ा लेती है, और जो हाथ से नहीं टूटती वो गले का क्या बुरा हाल करती होगी। अब वीडियो देखी नहीं जा रही। तो मैं कहता हूँ कि बस 15 से 20 सेकंड में वो जो नौजवान है वो रोजे की हालत में वो ऐसे लगा जब उसके घर वाले आए हैं कि वो जैसे किसी ने जिबा करके उसको रोड के ऊपर लिटाया हुआ है। और वो 22 साल का नौजवान और कुछ मतलब महीने बाद उसकी शादी थी रमजान के बाद। तो माँ का भी क्या बुरा हाल होगा, बाप का, घर वालों का, भाइयों का, बहनों का, रिश्तेदारों का, पूरे का पूरा इलाका जो है वो सोगवार है। बाबा जी असल में एक खानदान इसका उजड़ गया, जिसके घर शादी होनी थी उसका खानदान उजड़ गया। यानी कि दो खानदान के बेड़ा गर्क कर दिया, उजाड़ दिया एक डोर ने। अब एक इतनी सी डोर ने सारे का सारा खानदान उड़ा दिया। एक तो हमें जो है इस स्टोरी से जो सीखने वाली चीजें हैं वो ये हैं कि सबसे पहले पाकिस्तानी अवाम ने बाज नहीं आना। हाँ। ये तो लिखी पड़ी बात है। तो जितने भी बाइकर्स हजरात हैं, हमने कई दफा बात इस इशू पे उठाई है कि भाई जो तार आती है वो तार लाजमी अपनी बाइक के ऊपर लगाएं ताकि कम से कम एक सेफ्टी मैयर जो है वो आपका जो पूरा हो। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कोई ना कोई जाहिल का बच्चा अगर किसी की डोर रास्ते के अंदर कहीं टकर जाए। हाँ। और आप ओवर स्पीड में हो तो वो जो तार है जो सेफ्टी हडल है वो आपकी जान बचा सके। और इसके बाद इतना बड़ा डंडा जो है ना उस पे लगाओ वही मांझा जो ये लोग लगाते हैं डोर के ऊपर। और वो समझ गया ना क्या करना है। जितने भी ये डोर लगाने वाले हैं, बनाने वाले काइट एसोसिएशन के अंदर भी डंडा तुम दो कि भाई कोई किसी किस्म की कोई लिवरेज, किसी किस्म की कोई रियायत नहीं देनी चाहिए। अगर तो ये लोग नहीं बाज आते तो इनके ऊपर कत्ल की FIR काटो और इनको जेलों के अंदर डालो ताकि इन लोगों को पता हो गया आज इस माँ की गोद उजड़ने का जो सबब बनी है उनके हाथ से बनी हुई डोर, उनके हाथ से बनी हुई गुड्डी जो उड़ते हुए। अब इसके अलावा भी एक खबर मैं देख रहा था 6 महीने पहले वाकया आया है एक गांव के अंदर की जी, वहां पे एक पतंग कटी है। अच्छा। तो बच्चों ने लूटी है। हाँ। और लूटने के ऊपर जी वो बाप और बेटे को उन्होंने गोलियां मार दी कि बच्चों की लड़ाई जो है बड़ों में गई है। हाँ। वो सुलह करने गई है, सुलह करने के चक्कर में जी वो मार दिया उनको। तो इस कदर तो जहालत है। हमें ऐसी चीजों से इज्तनाब करना चाहिए। हमें एज ए नेशन उभरने की जरूरत है, अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है। और खास करके रिक्वेस्ट करेंगे मरियम नवाज साहिबा से और शिवा, अब तो इन्हीं की गवर्नमेंट है। हाँ, कि भाई इस पे सख्त किस्म का डंडा दें और एक्शन लें। और ये तो खाली ड्रोन उड़ा के पुलिस वाले सिर्फ दिहाड़ियां छिहाड़ियां, पता नहीं अब मैं क्या कहूं पुलिस वालों को, यार जो भी है डंडा करे, कम से कम प्रॉपर वाला डंडा होना चाहिए। बिल्कुल सही, मरियम नवाज को प्रॉपर वाला एक डंडा करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए। और जा के इन लोगों के घरों में सोगवारी के अंदर मिलना चाहिए, लेकिन उनको ये बावर करवा देना चाहिए
कि आपके साथ जो बुरा हुआ है वो किसी और बेटे के साथ, किसी और माँ के साथ ऐसी गोद नहीं उजड़ेगी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।